भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भक्ति गंगा। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ। हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा। काहे दी पावा बिच बाती मंदिर विच आरती जय माँ। सूहे चोलिया वाली आरती जय माँ। सर्व सोने दी आरती बनावा, सर्व सोने दी आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ पिंडिया वाली आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा बाले आ मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बाले आ मेरी मैया। कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। सच्चिया जोता वाली आरती जय माँ। सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे, सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे। जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ त्रिकुटा रानी आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा। जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय माँ। हे मेरी अम्बे रानी आरती जय माँ। सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, जो ध्यावे सो यो फल पावे। रख बाणे दी लाज मंदिर विच आरती जय माँ। सूहे चोलिया वाली आरती जय माँ। हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। हे दरबारा वाली आरती जय माँ। हे माँ पिंडी रानी आरती जय माँ। श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के नियमों का। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता है, तप और त्याग की आवश्यकता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले व्रत रखें। इस व्रत को रखने के लिए हमारे धार्मिक गुरुओं ने कुछ नियम बना रखे हैं, जो इस प्रकार हैं। इस व्रत को यदि नारी करे तो इसका फल
अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश नारी ये व्रत नहीं कर सकती तो फिर पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। यदि विवाहित प्राणी है तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को रखें तो इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। व्रत रखने के लिए पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करें। किसी प्रकार का छल कपट पाप मन में नहीं आने दें। व्रत करते समय ये स्वार्थ मन में न रखें कि मुझे धन प्राप्त करना है, बल्कि ये सोचकर व्रत रखें कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु भक्तों की सुविधा के लिए श्री यंत्र को ही यदि आप प्रणाम करते हैं तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को आपने प्रणाम कर दिया है। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार आप ये व्रत नहीं कर सके तो इसके स्थान पर अगले शुक्रवार को ये व्रत करके माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगे। व्रत पूजन के समय सोने की कोई चीज पूजा के लिए रखें। यदि घर में सोना न हो तो इसके स्थान पर चांदी भी रखी जा सकती है। रजस्वला नारियां शुक्रवार छोड़ सकती हैं। माँ लक्ष्मी के लिए 21, 31, 51, 101 व्रत अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। व्रत संपूर्ण हो जाने पर 7 कन्याओं को अच्छे से अच्छा भोजन लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात खिलाएं। हर व्रत संपूर्ण होने पर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 11, 21, 31, 51, 101 अथवा इससे अधिक पुस्तकें अपने मित्र संबंधियों व सत्संगों में अवश्य बांटे। श्रोताओं, अब श्रवण करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र इच्छा यही होती थी कि उनको किसी भी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वो यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वे मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि ये द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई
उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना तो हमारी बहन राधा से सीखे। ये बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के आस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। दूसरों के घरों में ताक झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उन्हें कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे कि मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। राधा को उनकी ये सब बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज से ही समय नहीं मिलता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए वो ईश्वर की उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिर आयु के लिए रखती। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी थी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए ना कि वो बहुत सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे ये नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ सबसे मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ मिलकर बैठना चाहिए। यदि वह ही किसी के पास सुख दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल कौन उसके पास आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन के समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हों। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है कि आप उस समय प्रभु का नाम ले। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराइयों से भी बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वो अकड़ कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं। गांव का गोबर अभी हाथों से नहीं उतरा और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है, गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वो राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं। इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं। इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे ये बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन होता ही कितना है। सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता, उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी।
मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चर्स, गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए, तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे ही मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वो इतना हल्ला करता कि लोगों को उसका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वो अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वो तो अकेली पड़ गई। आज आकर उसे प्रभु का ही सहारा था। माँ दुर्गा ही उसे आसरा देती। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, वो 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसने पिछले रुपए भी नहीं दिए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं, वो भूखा ही मर जाए। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोई जा रही थी, साथ में वो माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो माँ, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वो इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ, मुझे बचा लो। तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगी। अब तो मेरा ये अंतिम निर्णय है। ये कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। ये सब तेरी अति परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मुझे तो जीने के लिए धन की आवश्यकता है, जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई थी। वो माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी की बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये 2 बोरी आटा और साथ में दालें और ये घी, ये सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया माँ लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि बतलाइए।
मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल तो नहीं मिलता, बल्कि वे अपनी मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज ये कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि के अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही मिलेगा। ये सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुख से यही शब्द निकले, जय लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रख उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को रखना ना भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाएं, फिर 5 बार बोलें, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे गए हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी जबान पर माता लक्ष्मी की जय जयकार जरूर होनी चाहिए। ये व्रत निरंतर 21 या 51 दिन रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट लें तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को सब पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए ये जरूरी है कि वो श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी कथा सुनाएं। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। ये सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं, तो इसके फल स्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिसके घर में संतान न हो, उसके लिए ये व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो, अर्थात 21वां या 51वां व्रत जब रखे, तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिलट का एक सिक्का दक्षिणा में दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां माँ भक्तों को अपने हाथों से बांटें। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ। हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा। तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। ये कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी। दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकेगी।
सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया। पति कहने लगा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, न कभी जुआ खेलूंगा और न ही गलत लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आज आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो। गोपाल कहने लगा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सर रखा और कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नवजीवन मिला है।